गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? आज पता है हम लोग एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसके लेखक हैं कुंवर सिंह, नहीं कुंवर नारायण। ठीक है। और उस कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। ठीक है। वो कह रहे हैं, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कौन? आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक। वह बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। पता है किसके बारे में बोल रहे थे? एक वृक्ष के बारे में, जो हमेशा जब भी वो आते थे उनके घर के पास एक पेड़ था, एक वृक्ष था, जो हमेशा जो है जब भी वो कहीं जाते थे आते थे तो हमेशा देखते थे कि वो वृक्ष वहाँ पर है। लेकिन जब इस बार वो घर आए तो उन्होंने देखा कि वो तो वृक्ष है ही नहीं। उस वृक्ष को, अच्छा वो है नहीं इसका मतलब क्या? वो मर गया। तो उसको मारने वाला कौन? इंसान ही होगा ना, कोई जानवर तो होगा नहीं, है ना। यानी कि जब वो इस बार लौटे अपने गांव तो वहाँ पर उन्होंने उस वृक्ष को नहीं देखा, यानी कि उसको किसी ने काट दिया था। तो बताओ वो कितने जागरूक व्यक्ति थे कि वो जो उस पेड़ को भी एक मतलब जीता जागता इंसान समझते थे, तभी तो उन्होंने कहा कि वह पेड़ नहीं था, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब की बार घर लौटा तो वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। अच्छा, चौकीदार क्या करता है? चौकीदार जो है घर की या किसी भी जो भी चीज़ें हैं उसकी रखवाली करता है ना। तो इसी तरह ये हमारे पूरे पर्यावरण की रक्षा करता है। तो वही वो कह रहे हैं कि जो ये चौकीदार वृक्ष है ये हमेशा रहता था, लेकिन आज इसको किसी ने काट दिया, इसकी किसी ने हत्या कर दी। ठीक है। और आज जब ये चौकीदार नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। फिर कह रहे हैं, पुराने चमड़े का बना था उसका शरीर, वही शक्त जान झुर्रियोंदार, खुरदरा तना मैला कुचैला। अच्छा, पुराने चमड़े का क्यों कह रहे हैं? क्या कोई वृक्ष होता है चमड़े का? नहीं ना। यानी कि पुराने चमड़े का यानी कि उसके जो तने थे, उसके जो ट्रंक था वो इतना चौड़ा था, इतना पुराना था। जैसे कोई पुरानी चीज़ हो जाती है तो मटमैली सी अजीब सी हो जाती है ना, इसीलिए वो कह रहे हैं पुराने चमड़े का था उसका शरीर। वास्तव में चमड़े का नहीं था, लेकिन वो पुराना होने की वजह से वो लग रहा था कि पुराने चमड़े का बना हुआ है। ठीक है। लेकिन पुराना है, लेकिन देखो उसमें कितनी जान है कि वो एकदम सख्ती से खड़ा है, न इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, एकदम तन करके चौकीदार की तरह खड़ा है कि कोई अगर आए मारने के लिए या कुछ करने के लिए तो मैं जो है रक्षा कर सकता हूँ। लेकिन उसने वो अपनी ही रक्षा नहीं कर पाया, उसको हम जैसे मानव ने उसकी हत्या कर दी है। किस चीज़ के लिए अच्छा की होगी बताओ? उसकी हत्या जो है, उसको उस पेड़ को काटे होंगे तो किस लिए काटे होंगे? अपने घर के फर्नीचर बनाने के लिए ही ना। या तो हो सकता है दरवाज़ा बनाए, खिड़की बनाए, या जिस बेड पर आप लोग हम लोग बैठते हैं, आप लोग क्या, हम लोग भी तो वही बैठते हैं, उसके लिए उन्होंने हो सकता है कि काट दिया हो, है ना। टेबल कुर्सी कुछ भी बनाने के लिए उस पेड़ को काट दिया। फिर कह रहे हैं झुर्रियोंदार। झुर्रियोंदार क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है। जैसे जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं तो हमारे यहाँ पर इस पर चाहे गले पर झुर्रियाँ आती हैं ना, ऐसे ही उसके भी झुर्रियाँ, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं बूढ़े होते हैं वैसे वैसे हम लोगों के चेहरे पर और ये जो खाल वगैरह है ये सिकुड़ने लगती है। तो उसी को कह रहे हैं कवि। कवि कौन? कुंवर नारायण। ठीक है। वीर कुंवर सिंह अलग थे, जो मैंने शुरू में कहा था। वीर कुंवर सिंह वो थे जो स्वतंत्रता की आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी उसमें उन्होंने भाग लिया था। ठीक है। वो आरा के रहने वाले थे, जगदीशपुर के। ये कुंवर नारायण है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गया। ठीक है। तो उसी की वजह से वो कह रहे हैं कि झुर्रियोंदार और मैला कुचैला उसका तना था। तना मतलब वो जो ट्रंक होता है ना, ऐसे चौड़ा सा जो नीचे से रूट से जुड़ा हुआ रहता है, उसी को कह रहे हैं। राइफल सी थी उसकी सूखी डाल,
उसकी डाल कैसी थी, राइफल जैसी, जैसे चौकीदार की यहाँ पर राइफल लगी रहती है, वैसी ही उसकी डाल थी कि जैसे एकदम तैनात, कि जैसे ही कोई घुसपैठिया या कुछ भी जो है आए तो हम लोग उसको जो है उसको मतलब प्रहार कुछ कर सकें, अपनी रक्षा कर सकें, वैसा चौकीदार की तरह वो राइफल की तरह उसकी डाल थी। लेकिन उसकी सूखी थी डाल, जो है उसकी सूख गई थी, लेकिन फिर भी ऊपर जो है, ऊपर थोड़ा बहुत हरा भरा था। तो कह रहे हैं कि एक पगड़ी फूल पत्तीदार, कि उसका सब कुछ लगभग हर चीज़ सूख गया था, लेकिन फिर भी उसके जो माथे पर था वो पगड़ी थी, वो जो फूल पत्तियाँ होती हैं वो पगड़ी की तरह, फूल पत्तीदार पगड़ी की तरह लग रहा था। ठीक। पाँव में फटा पुराना जूता, क्या कह रहे हैं कि जैसे हमारे जो जितना भी किसान उसान को देखे हो, चाहे जो ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा चलता फिरता है, उसकी देखोगे तो उसके पैरों में अच्छे जूते नहीं रहते हैं, वो फटे पुराने ही रहते हैं। यानी कि वो जब पेड़ इतने सालों से खड़ा था, कभी जो है बड़े तो हो ही गए हैं, बचपन से देख रहे होंगे, तो कह रहे हैं कि उनके जो पाँव में मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो सारी फटी पुरानी इधर उधर दिख रही हैं, कोई मोटी कोई पतली इधर उधर दिख रही हैं, ऊपर तक मतलब ज़मीन के ऊपर तक दिखाई दे रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि पाँव में फटा पुराना जूता, मतलब उसकी जो जड़ें हैं वो भी जो है अब कमज़ोर होने लगी हैं। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, जैसे पेड़ देखे हो कि जो पुराने हो जाते हैं वो इधर उधर डोलते रहते हैं, जैसी हवा का झोंका आता है तो चरमर ऐसे करते हैं ना, और लेकिन चरमराते हैं, लेकिन उनमें जो अक्खड़पन होता है ना, मतलब कि खड़े रहेंगे, गिरेंगे नहीं, वो वाली बात है कि उसमें इतना बलबूता है कि वो फिर भी सीधे खड़ा है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, कि वो पेड़ जो था इतने साल पुराना था, वो जो है धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सब कुछ उसने झेला है ना। पेड़ के थोड़ी ना छत होते हैं, पेड़ को कोई छत के अंदर रखता है नहीं ना, यानी कि वो जब बाहर खुले में है तो उसको धूप लगेगी, बारिश लगेगी, हवा लगेगी, सर्दी गर्मी जो भी है तो वो सब सहता है, लेकिन फिर भी वो एकदम हमेशा चौकन्ना खड़ा रहता है अपनी खाकी वर्दी में। मतलब जो उसके पेड़ के जो तने हैं वो किस रंग के होते हैं, ब्राउन कलर के, भूरे रंग के, तो वर्दी भी किस कलर की होती है, लगभग भूरे रंग की ही होती है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि अपनी खाकी वर्दी में हमेशा चौकन्ना खड़ा रहता था, धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, सब में। फिर कह रहे हैं, और जैसे कवि जो है उस पेड़ के पास नज़दीक आते हैं तो कहता है, वो पूछता है, ललकार करके पूछता है, दूर से ही ललकारता कौन। जैसे चौकीदार रक्षा जो करता है वो किसी को पास आते देखता है तो बोलता है ना, कौन हो भाई तुम, किस लिए इधर आ रहे हो। तो ऐसे ही वो भी कह रहे हैं कि कौन। तो फिर कवि जवाब देते हैं, दोस्त, तुम्हारा दोस्त। ठीक है। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। पेड़ की जो एकदम विशाल वृक्ष होते हैं उनकी छाँव कैसी होती है, ठंडी होती है, आसपास बहुत सारी धूप गर्मी होती है, और जैसे ही हम किसी पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो हम लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ी सी राहत मिलती है। तो वही कह रहे हैं कि वो मुझसे पूछता कौन, मैं बोलता कि तुम्हारा दोस्त, और उससे थोड़ी बातचीत करने के लिए उसके पास थोड़ी देर उसकी छाँव में बैठ जाता था। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे भीतर ही भगवान होते हैं, हमारे भीतर ही शैतान होते हैं, तो वो शैतान ही था जिसने इस पेड़ की हत्या कर दी, इस पेड़ को मार दिया। तो ये कह रहे हैं कि हमारे भीतर ही अंदेशा होता है कि हमारे भीतर ही कोई ना कोई एक जानी दुश्मन है
जो कि घर को बचाना है लुटेरों से। कह रहे हैं कि हमारे अंदर जानी दुश्मन होता है और वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी किसी की हत्या कर सकता है, कुछ भी चोरी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कह रहे हैं घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से, बचाना है, आगे बोल रहे हैं, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ना कि हमारे अंदर ही, हमारे भीतर ही कोई ऐसा एक दुश्मन होता है जो किसी की हत्या कर सकता है, किसी की कुछ भी कर सकता है। हमारे भीतर ही राम होते हैं, हमारे भीतर ही दुश्मन होते हैं, हमारे भीतर ही राक्षस होते हैं ना। तो ये कह रहे हैं कि हमारे घर को बचाना है लुटेरों से, क्योंकि लुटेरे आएंगे और हमारे घर को लूट जाएंगे। और नादिर क्या होते हैं? नादिर जो दूसरे देशों से आते हैं हमारे देश को लूटने के लिए और हमारे शहर को लूट जाते हैं। जो दुश्मन होते हैं वो हमारे शहर गाँव को लूट जाते हैं। और हमें देश को किससे बचाना है? किसी भी देश को बचाना है उसके दुश्मन से। जैसे हमें अपने आप को बचाना होता है ना अपने दुश्मनों से, वैसे ही अपने देश को बचाना होता है देश के दुश्मनों से। और देखो और क्या कह रहे हैं, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। अच्छा, नदियाँ नाला कैसे हो जाएंगी? क्या नदी भी नाला हो सकती है या नाला नदी है? नहीं ना। यानी कि जो हम, अच्छा नाला में क्या करते हैं हम, जितना भी गंदगी है वो सारा फेंक देते हैं, नहाने का, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, अपना जो भी काम है वो सारा जो है आखिर वो पानी जो है कहाँ जाता है? नाले में ही जाता है ना। तो वो नाला हो गया। और नदियाँ कैसी होती हैं? नदियाँ पहाड़ों से गिरती हैं और फिर नदियाँ बनती हैं। तो हम नदियों को नाला कैसे बना सकते हैं? थोड़ा सोचो। नदियों को भी नाला बना सकते हैं अगर हम उसमें फैक्ट्री का जो आ रहा है पानी वो डाल दें। अगर जितने भी हमारे नाले हैं उन सबको बिना जो है क्या बोलते हैं उसको, प्योर किए हुए, उस पानी को बिना छाने फिल्टर किए हुए अगर उसमें ऐसे ही बहा दें तो नाला तो बन ही जाएगा ना कुछ दिनों में। जो हम ये पूजा पाठ करते हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी कहती हूँ कि जो हम ये पूजा पाठ करते हैं उसके बाद ये जितना सामान है वो सब हम ले जा कर के कहाँ बहा देते हैं? किसी नदी में। तो आखिर वो धीरे धीरे सड़ करके वहाँ पर नाला ही तो बन रहा है। और क्या बन रहा है? तो नदियाँ क्या हो गई? नाला हो गई। हवा को धुआं बनाने से, जितनी चिमनियों से धुआं निकल रहा है, ये जब हम पेड़ अपने आसपास के काट देंगे तो क्या होगा? वो धुआं के, वो जो वायु है, वो हवा है, वो क्या हो जाएगा? और चिमनियों से धुआं तो हम लोग निकालने से रहे। हम जो है कितना भी कुछ कर लें, जितनी फैक्ट्रियाँ हैं, जितनी कंपनियाँ हैं, सब में से धुआं निकलेगा। ये जो, अरे कंपनी छोड़ दो, फैक्ट्री छोड़ दो, हम अपने घरों से निकालते हैं। और ये जो बिजली आ रही है हम लोगों के घर में, जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो सब क्या है? बिजली जो बन रही है उसमें कितना सारा धुआं वगैरह निकलता है। वो सब ये जो पेड़ है उसको सोख लेते हैं। लेकिन जब हम अपने आसपास के सब पेड़ ही काट देंगे तो क्या ये सोख पाएंगे? नहीं ना। क्या करेंगे? ये जो हवा है ये पूरी दूषित हो जाएगी और दूषित होकर के धुआं बन जाएगा। तो हमारे पेड़ पौधे हमारी रक्षा करते हैं हवा को शुद्ध रखने में, ठीक है। और खाने में तो जहर ही जहर भरा पड़ा है, सच बता रहे हैं। जितना भी हम लोग खाना खा रहे हैं ना, कुछ भी खा रहे हैं, वो सब कुछ उसमें केमिकल से ही बना हुआ है। जितना सेब कह लो, अनार कह लो, कुछ भी कह लो, जितनी भी चीज़ें उग रही हैं बिना केमिकल के, बिना टॉक्सिसिटी के नहीं उग सकती हैं। तो खाना भी तो क्या हो गया? जहर ही हो गया ना। और ये जो पैकेट में चीज़ें आती हैं
हम सोचते हैं कि पैकेट वाली चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, हम खा लेते हैं, लेकिन वो पैकेट वाली चीज़ें सबसे बेकार होती हैं। एक तो वो पॉलिश वगैरह की हुई होती हैं, और जो ये तुम लोग कुरकुरे ये वो खाते हो, ये भी तो जहर ही है ना, क्या है ना, जहर है ना। और ऊपर से वो जो पॉलीथीन लाओगे पैक्ड चीज़ें, वो पॉलीथीन क्या करेंगी, हमारे आसपास को गंदा करेंगी, है ना। फिर वो चीज़ें हमारे खाने में जाएंगी, तो हम क्या खा रहे हैं, खाना थोड़ी खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं। फिर वो जहर को मिटाने के लिए दवाई खाएंगे, वो भी क्या होगी, एक टाइम के बाद वो भी जहर बनाएगी, ठीक है। फिर देखो आगे कवि की सोच देखो कहाँ तक जाती है, इतना हम लोग नहीं सोच सकते हैं, समझे। फिर आगे कवि कह रहे हैं, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। एक टाइम था जब ये हमारा जो सबसे बड़ा थार रेगिस्तान है, ये भी जो है पूरा जंगल होता था, लेकिन हमने इतने पेड़ काटे कि वहाँ अब जो है केवल मरुस्थल, केवल रेत ही रेत बची पड़ी है, और कुछ भी नहीं है। ना वहाँ पानी पीने की सुविधा है, ना कुछ उगता है, केवल जो है रेत ही रेत है, वो मरुस्थल बन गया है। तो हमारे जितने भी जंगल अभी हैं, जो सबसे ज़्यादा बारिश जहाँ होती है मासिन राम, वहाँ भी एक दिन अगर हम लोग पेड़ पौधों को नहीं बचाए तो एक दिन वहाँ भी मरुस्थल बन जाएगा, समझे। इसलिए जहाँ देखो पेड़ पौधे कटते हुए वहाँ रोक दो। पेड़ को लगाने की ज़रूरत नहीं है, बीज होगा तो पेड़ पौधे अपने आप लग जाएंगे, उनको काटने से रोकवाना है, ठीक है, ना खुद काटना है और ना ही दूसरों को काटने देना है, ठीक है। फिर लास्ट वाली लाइन में देखो क्या कह रहे हैं, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने में, समझे। मनुष्य कैसे जंगल हो जाएगा, हैं। अच्छा, जंगल क्या होता है, जंगल में क्या होता है, जंगल में जानवर रहते हैं ना, इसका मतलब है मनुष्य के अंदर भीतर जानवर हो जाएगा, और जब जानवर हो जाएगा तो जानवर क्या करेगा, वो कुछ भी तहस नहस कर सकता है। तो मनुष्य क्या हो जाएगा, जानवर, और मनुष्य सब कुछ ख़त्म कर देगा, और ये पूरी धरती फिर से भस्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आगे हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है, बाय।